Welcome student. Chapter number 3, MS Excel functions and formula. In this chapter we will discuss about cell references of MS Excel, using formula in MS Excel, numeric formulas of MS Excel, error results in Excel, auto sum features of Excel and functions using Excels. सो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्सेल है वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो है वो एक सॉफ्टवेयर अनाउंस किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से। ये इसका जो व्यू आपके सामने जो आ रहा है ये एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है। इसको हम जो है वो स्प्रेडशीट भी कहते हैं, जिसके ऊपर हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज को जो है वो कैलकुलेट डिफरेंट फार्मूलाज की हेल्प से जो है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल रेफरेंसेस। A cell's location in a spreadsheet is referred to as its cell reference. किसी भी सेल की लोकेशन जो है वो उसका सेल रेफरेंस कहलाती है। कोई भी सेल अगर आप यहाँ पे देख लें, एग्जांपल जैसे कि ये कोई सेल है, जितने भी बॉक्सेस हैं इनको हम कहेंगे कि ये सेल है। किसी भी सेल की जो लोकेशन होती है वो उसका सेल रेफरेंस होती है। एग्जांपल जैसे कि इधर मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो इस सेल का सेल रेफरेंस क्या होगा। सबसे पहले आप कॉलम में देखेंगे आई, और उसके बाद इधर आके इसकी रो में देखें 4, यानी कि इस सेल का सेल रेफरेंस है I4। ये आपको इधर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, कॉर्नर पे सेल रेफरेंस। अब इस सेल पे क्लिक करता हूँ, इस सेल का रेफरेंस क्या है B16। देखें कॉलम नंबर B और रो नंबर 16, इसका सेल रेफरेंस है B16। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि सेल रेफरेंस जो है वो किसी भी सेल का एड्रेस होता है। देन जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा ये सेल्फ रेफरेंस के अंदर जो आपके डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सिंबल्स यूज़ होते हैं आपके ये बॉक्सेस के अंदर, क्योंकि अगर सिंबल्स होंगे मैथमेटिकल तो देन ही हम जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे अपने जो है वो नंबर्स को। तो आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो जैसे कि ये मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये एक्सपोनेंट है। ये वाले वो सिंबल्स हैं जो कि हम मतलब इस शीट के ऊपर यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप कोई एडिशन करते हैं किसी चीज़ की, तो आप उसमें 2 लिखेंगे एक बॉक्स में, जैसे कि इधर मैं भी आपको मेंशन करके दिखाता हूँ। आप इस बॉक्स में जो है वो इधर मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने 2, और नेक्स्ट बॉक्स में मैंने यहाँ पे लिख लिया 5, और अब यहाँ पर जो है वो मैं इसको फार्मूला जो है वो अप्लाई करता हूँ। वैसे भी ये फार्मूला आपका जो है वो अप्लाई करना जो है वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, ये जस्ट मैं आपको वैसे एग्जांपल के लिए करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ये देखें आंसर आ गया 7, यानी कि 2 और 5 को मैंने ऐड किया, ये फार्मूला ऊपर आ रहा है। ये मैंने इज इक्वल डाला, इज इक्वल इस वजह से अप्लाई करते हैं कि कोई भी फार्मूला स्टार्ट करना उससे स्टार्ट से पहले इज इक्वल आएगा, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और सेंटर मैंने लिख दिया 2 + 5 करना है। तो इसने जो है वो यहाँ पे मुझे आंसर दे दिया कि ये इसका आंसर 7 आ रहा है। यानी कि इसी तरह मैंने प्लस किया है, इसी तरह आप इन सिंबल्स को यूज़ करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है वो फीचर्स परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट आ जाता है ऑटो सम फीचर। दी ऑटो सम is a correct cut feature for using MS Excel sum function. It provide quick way of adding up column or rows of number in a spreadsheet. आप ऑटो सम फीचर जो है वो इसमें जो है मौजूद है, यानी कि आप एक साथ जो है वो काफ़ी चीज़ों को मतलब सारे जो है वो रो को भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि अभी यहाँ पे मैं ऑटो सम फीचर यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मैं एक ही लाइन में काफ़ी चीज़ें जो है वो नंबर ऐड कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा। ये देखें मैंने एक रो में कितने ज़्यादा नंबर ऐड कर दिए, ठीक है। अब इन सब को मैंने ऐड करना है, तो इसी ऑटो सम फीचर होगा। ये देखें मैं इसमें लिखता हूँ इज़ इक्वल टू,
यानी कि इज़ इक्वल टू मैंने क्यों लिखा है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये फार्मूला जब स्टार्ट होता है उससे पहले इज़ इक्वल टू आता है। इसके बाद मैं लिखता हूँ सम। ये ऑटो सम फीचर के लिए आपको सम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पता है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट करनी पड़ती है और ये सारी लाइन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। माउस पे क्लिक करके माउस को सारा ड्रैग कर देता हूँ इसके ऊपर। तो ये जो है वो अब आपके पास एंटर कर देता हूँ, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करूँगा पहले, फिर उसके बाद एंटर कर देता हूँ। ये देखें 19 इसका आंसर है, यानी कि 2 से लेके 16 तक सारा ये कैलकुलेट हो गया। ये यानी कि ये ऑटो सम फीचर है, मतलब आप सम वाला फीचर यहाँ पे एक्टिवेट करें, एक साथ पूरी रो कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो ये भी फ्यू नंबर्स हैं, अगर आप पूरी यहाँ पे रो भी अगर आपने नंबर्स की मेंशन की होती देन ये ऑटो सम फीचर ने इसको कैलकुलेट कर देना था। ये ऑटो सम फीचर एक जो है वो एडवांटेज है हमें कि एक साथ हमने मोर देन जो है वो 2 नंबर्स को ऐड करना है, जितने मर्जी नंबर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस is a built-in formula in MS Excel that is used to carry out common mathematics calculations. Function save us from writing lengthy formulas. ठीक है, इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि फंक्शंस जो है वो बिल्ट इन होते हैं पहले से ही एक्सेल के अंदर। जो पहले से ही रेडीमेड फार्मूलाज होते हैं एक्सेल के अंदर, उनको हम कहते हैं फंक्शंस। और ये फंक्शंस हमें हेल्प करते हैं कि हमें जो लेंथी फार्मूलाज हैं वो नहीं लिखने पड़ते, यानी कि जो लेंथी फार्मूलाज हैं एक्सेल जिन्होंने डेवलप किया उन्होंने ये लेंथी फार्मूलाज ऑटोमेटिक इसके अंदर फीड कर दिए। तो जब कोई फार्मूला हम एक्सेल के अंदर फीड कर देते हैं तो देन जो है वो उसको फंक्शन कॉल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको सम करके दिखाया था, ठीक है। तो ये जो मैंने सम का ऑटो फीचर यूज़ किया था, इस सम का मतलब होता है कि आपने जो है वो ऐड करना है सारा। तो अगर आप लिखते हैं सम B3:B10, ये सेल रेफरेंसेस हैं, ठीक है। ये देखें लिखा आ रहा है सेल रेफरेंसेस। अच्छा ये आप लिखें सम ओपन ब्रैकेट B3:B10, तो इसका मतलब क्या होगा, सम कर दो सेल B3 से लेके B10 तक, तो ये सारे सेल आपके जो है वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इस सेल में जो भी नंबर लिखे होंगे वो सम हो जाएंगे। इसी तरह एवरेज निकालनी अगर उनकी, तो ये सेल रेफरेंसेस जो है वो आपके यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि आ जाता है परफॉर्मिंग फंक्शंस, ठीक है। जो परफॉर्मिंग फंक्शंस हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होती हैं। सम करना है तो सम का फंक्शन है, एवरेज करना है तो एवरेज का फंक्शन है, मैक्सिमम फाइंड करना है कुछ नंबर्स में से, यानी कि आप 5 नंबर लिखते हैं, आप कहते हैं मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो मैक्सिमम फंक्शन है। काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज़ आई हुई हैं, तो उसके लिए काउंट फंक्शन है। मैंने अभी आपको यहाँ पे सम फंक्शन जो है वो अप्लाई करके दिया है, इसमें ये वाला सम फंक्शन मैं आपको दोबारा अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने ये जो ऊपर जितने नंबर आ रहे हैं उनको सम करना है, तो सम करने के लिए मैं पहले क्या लिखूँगा, इज़ इक्वल, यानी कि फार्मूला के स्टार्ट से पहले इज़ इक्वल आता है, फिर मैं लिखूँगा सम फंक्शन ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद जो है वो ये इसको सिलेक्ट कर लूँगा सारे को मैं। आप ख़ुद भी सेल लिख सकते हो इसके, जैसे कि लिखा आ रहा है G8:G13, यानी कि G8 से लेके G13 तक सारे सिलेक्ट कर लो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखें ये 38 आंसर आ गया। ये 2 से लेके 19 तक मैंने इसको सम कर लिया, यानी कि ये परफॉर्म किया है जी फंक्शन अभी हमने सम का। इसी तरह जो है वो अगर एवरेज का फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे तो इज़ इक्वल टू, जहाँ पे मैंने सम लिखा था वहाँ पे इज़ इक्वल टू एवरेज आ जाएगा। बस जहाँ पे मैंने सम लिखा था वहाँ पे आपने जो है वो इन फंक्शंस के नेम लिख देने हैं और वो नंबर सिलेक्ट कर लेने हैं, तो वो फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये इसने फंक्शन जैसे अप्लाई करके दिखाए हैं आपको, मैंने अभी आपको वो प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके दिखाया है उसका। अच्छा जी, फंक्शन लाइब्रेरी हमारे यहाँ पे मौजूद होती है, यानी कि आप फंक्शंस को जो है वो ऑटोमेटिक बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास पड़े होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया जो बिल्ट इन फार्मूला होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये बिल्ट इन फार्मूला जो पहले से मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन कौन कौन से आपके पास मौजूद होते हैं एक्सेल में जी, ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, इट कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ नंबर। ऑटो सम क्या करता है जी, नंबर्स की रेंज को कैलकुलेट करता है। रिसेंटली यूज़, ऑल रिसेंटली यूज़ फंक्शन आर इंक्लूडेड। रिसेंटली यूज़ का जो फंक्शन है उसके अंदर जितने भी आपने रिसेंटली फंक्शन यूज़ किए होंगे वो इसके अंदर मौजूद होंगे।
इसके अलावा फाइनेंशियल कैलकुलेशन का ये फंक्शन है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन सच एज एक्यूट, इंटरेस्ट, कैश फ्लो वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा जो है वो लॉजिकल फंक्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं। लॉजिकल फंक्शन मींस यानी कि आपने जो है वो कोई ग्रेटर लोअर कोई वैल्यू फाइंड करनी है इस तरह की। और इसके अलावा टैक्स फंक्शन होता है, टैक्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। डेट एंड टाइम फंक्शन है, ऑटोमेटिकली आपके शीट के ऊपर डेट एंड टाइम्स आएंगे। फंक्शंस टू कैलकुलेट डेट एंड टाइम, उनको कैलकुलेट भी करता है डेट एंड टाइम्स को। इसके अलावा जो है वो मैथ एंड ट्रिक फंक्शन, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। और ये मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर मैथमेटिक रिलेटेड फंक्शन होते हैं। और ये वो फंक्शन लाइब्रेरी की बात कर रहा है जो एक्सेल के अंदर मौजूद होती है। ये फंक्शन लाइब्रेरी हमें कहाँ मिलती है? अगर हम फार्मूलाज के टैब पे क्लिक करें तो हमें ये फंक्शन लाइब्रेरी नज़र आएगी। एग्जांपल के ये देखें, ये ऊपर फार्मूलाज का टैब आ रहा है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें फंक्शन लाइब्रेरी ऑन होगी। मतलब मुख्तलिफ फंक्शन जो भी हम पढ़े हैं हमने, ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन आ रहे हैं। ये मतलब डिफरेंट आपके जो ऑफिस के वर्जन हैं इस सॉफ्टवेयर के, उसमें डिफरेंट ही जो है वो आपको शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम जो है वो जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि आज हमने ये चैप्टर रीड किया है तो इसकी एक्सरसाइज अब आपको सॉल्व करनी है और अच्छे तरीके से आपने इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड पहले रीड करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखा आ रहा है, व्हेन द कॉलम इज़ नॉट वाइड इनफ द एरर मैसेज डिस्प्ले। जब कॉलम में कह रहा है कि कोई चीज़ नहीं होगी, डाटा की सेल में कोई चीज़ नहीं होगी, अगर आप उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाले साइन आएंगे। ऑटो सम फीचर इज़ प्रेजेंटेड, ऑटो सम फीचर कहाँ पे अवेलेबल होता है जी? होम में। इस तरह ही जो है वो आपके पास इंडिकेट डाटा नॉट अवेलेबल, अगर का डाटा अवेलेबल नहीं है तो ये एरर आ जाता है। फंक्शन लाइब्रेरी जो है वो आपके कहाँ पे मौजूद होती है जी? भी फंक्शन लाइब्रेरी हमने देखी है फार्मूला टैब के अंदर। और फंक्शन सेव अस फ्रॉम राइटिंग लेंथी फार्मूला, फंक्शंस क्या होते हैं कि हमें लेंथी फार्मूलाज ना लिखने पड़े, इसके लिए जो है वो हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट जो है वो मतलब ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं इसके अंदर। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपका अगर बात की जाए तो व्हाट इज़ फार्मूला, इसका आंसर कहाँ पे है? ये व्हाट इज़ फार्मूला का आंसर जो है वो इस टाइम पेज नंबर 18 के ऊपर है, ठीक है। ये देखें व्हाट इज़ फार्मूला का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये व्हाट इज़ फार्मूला। इसी तरह डिफ़ाइन फंक्शन जो है वो बताया जा रहा है जी, पेज नंबर 20 के ऊपर इसका आंसर है। तो ये देखें आपके पास ये डिफ़ाइन फंक्शन का जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। 2 लाइंस हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑटो सम फीचर इन एमएस एक्सेल, पेज नंबर 19 के ऊपर इसका आंसर है। और ऑटो सम फीचर ये आपके पास इसका आंसर अवेलेबल है, यहाँ से लेकर ऑटो सम फीचर का आंसर यहाँ तक कंप्लीट आप इसको मतलब नोट करेंगे। देन आप जो नेक्स्ट आपकी जो आ जाता है क्वेश्चन नेम एनी टू एरर रिजल्ट डिस्प्लेड, इसका जो है वो आंसर भी पेज नंबर 19 के ऊपर है। पेज नंबर 19 के ऊपर आप जाएं और इसका जो नेक्स्ट है वो ये एरर्स यहाँ पे बता रहा है कि ये वाले एरर्स इसके अंदर आते हैं। जो लिस्ट ऑफ एरर उसने पूछी है कि कौन सी होती है जो एक्सेल के अंदर शो हो रही है। देन इसी तरह जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है राइट द डिफरेंट फंक्शन प्रेजेंटिंग द फंक्शन लाइब्रेरी। कौन कौन से फंक्शन आते हैं जी लाइब्रेरी फंक्शन, कौन कौन से होते हैं जो फार्मूला टैब के अंदर आते हैं? इसका जो आंसर पेज नंबर 21 के ऊपर है। ये देखें, ये मतलब ये फंक्शंस के आप नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा भी हुआ है, नहीं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जो है वो इसका आंसर है, यहाँ तक आप इसको लिख लेंगे। ये तमाम वो फंक्शन हैं जो कि फार्मूला टैब के अंदर आते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये रीडिंग में से मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स चूज़ की जाती हैं। आपने वो फिलिंग द ब्लैंक्स वहाँ से रीड करनी है और इधर जो है वो मेंशन आपने कर देनी है। ये यहाँ पे इसके आंसर्स भी आ रहे हैं। इसी तरह जो है ये मतलब आपके पास नेक्स्ट जितने भी आंसर यहाँ पे अवेलेबल हैं वो आप जब रीडिंग करेंगे तो उसमें जो है वो आपको हेल्प होगी उसमें। इसी तरह आप ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये प्रैक्टिकल वर्क कोई ना कोई टास्क दिया गया है, ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ ये टास्क परफॉर्म करें। इट्स गुड फॉर यू।